Hello students, today we are going to do the remaining part of the lesson Light the Lamp of Thy Love from workbook. We are going to do the reading time portion of the Light the Lamp of Thy Love. So we have given a poem and the question is read the poem and answer the questions. First I will explain you what the poem says. Then we will do the questions and answers of the poem. The poem says that I woke before the morning, I was happy all the day. I never said an ugly word but smiled and stuck to play. Here in this poem, a boy is saying about his routine. I woke before the morning. मैं सुबह के पहले मतलब सूर्योदय के पहले उठ गया. I was happy all the day. मैं पूरे दिन खुश रहा. I never said an ugly word. मैंने किसी को भी कोई भी गलत शब्द नहीं कहा. अगली यानी होता है बदसूरत, तो यहाँ पे बदसूरत की जगह होगा बुरा. गलत शब्द नहीं कहा. बट स्माइल्ड एंड स्टक टू प्ले, बल्कि पर मैं हमेशा मुस्कुराता रहा और अपने खेल से जुड़ा रहा. एंड नाउ एट लास्ट द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड. आफ्टर द प्ले ऑफ होल डे, आफ्टर द not saying ugly word of whole day, now it's coming the evening. The sun is going down behind the wood. यानी शाम आ गई है और अंत में अब सूर्य जंगल के, वुड यानी यहाँ पर लकड़ी नहीं है, वुड यानी यहाँ पे जंगल, फॉरेस्ट. अब जंगल के पीछे सूर्य नीचे जा रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी, और मैं बहुत खुश हूँ. फॉर आई नो दैट आई हैव बीन गुड, इसलिए खुश हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं दिन भर अच्छा रहा. आई हैव बीन गुड. माई बेड इज़ वेटिंग कूल एंड फ्रेश विथ लिनन स्मूथ एंड फेयर. और मेरा बेड तैयार है, कूल एंड फ्रेश, बिल्कुल ठंडा और एकदम ताज़ा तरीन बेड, एकदम फ्रेश बेड तैयार है. विथ लिनन स्मूथ एंड फेयर, इसमें जो चादर डला हुआ है वो लिनन का है और स्मूथ बहुत ही चिकना है, फेयर साफ सुथरा है. एंड आई मस्ट बी ऑफ टू स्लीप इन बाय एंड नॉट फॉरगेट माई प्रेयर. और मुझे बी ऑफ टू स्लीप, और मुझे सो जाना है इसी बेड, इन बाय इस बेड में. एंड नॉट फॉरगेट माई प्रेयर, और मुझे अपनी प्रार्थना नहीं भूलनी है. सोने के पहले ऐसा कहा जाता है कि आप अपने मन में जो भी भावनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो कहें. तो आई मस्ट बी ऑफ टू स्लीप एंड नॉट फॉरगेट माई प्रेयर, मुझे अपनी प्रार्थना नहीं भूलनी है. आई नो दैट टिल टुमारो आई शैल सी द सनराइज. मैं जानता हूँ कि मैं कल सुबह सूर्योदय देखूंगा, है ना. आई शैल सी द सनराइज, मैं कल सुबह सूर्योदय देखूंगा. राइज यानी सूर्य का उदय हो, सनराइज यानी सूर्य उदय होना, और सनसेट यानी होता है सूर्य अस्त होना. नेक्स्ट लाइन है नो अगली ड्रीम शैल फ्राइटन माई माइंड, नो अगली साइट माई आइज. मैं ये जानता हूँ कि कोई बुरा सपना मेरे मस्तिष्क को मुझे डराएगा नहीं, और ना ही कोई गलत दृश्य मेरी आँखों के सामने आएगा. अगली साइट यानी दृश्य यहाँ पर. तो कोई बुरा सपना मुझे फ्राइटन यानी डराएगा नहीं. एंड नो अगली साइट माई आइज, और ना ही कोई बुरा दृश्य मेरी आँखों के सामने आएगा. नेक्स्ट है बट स्लम्बर विल होल्ड मी टाइटली टिल आई वेक इन द डॉन. पर स्लम्बर, बट यानी पर, स्लम्बर यानी नींद, गहरी नींद जो आती है उसको बोलते हैं स्लम्बर.
बट स्लम्बर विल होल्ड मी टाइटली। पूरी रात मुझे गहरी नींद जोर से अपने आगोश में पकड़े रहेगी। टाइटली यानी पूर्ण रूप से, टाइट कठोरता से। तो नींद मुझे अपने में पकड़े रहेगी। टिल आई वेक इन द डॉन, तब तक जब तक कि मैं सुबह, यहाँ पे DAWN डॉन यानी होता है भोर, जब सूर्योदय नहीं होता लेकिन सूर्य का प्रकाश धरती पे फैल जाता है, वो वाला समय कहलाता है डॉन, है ना, भोर। एंड हियर द थ्रशेस सिंगिंग इन द लाइलैक्स राउंड द लॉन। और थ्रशेस में, थ्रशेस यानी होता है पक्षी। थ्रश एक तरीके का पक्षी है। उसको मैं अपने लॉन में लाइलैक्स फूलों के आसपास चहचहाते हुए सिंगिंग यानी गाना, तो पक्षियों का गाना यानी चहचहाते हुए मैं सुनूंगा अपने लॉन में। लॉन यानी बाहर का गार्डन का खुला एरिया। सो दिस वॉज द पोएम। यहाँ पर एक बच्चे ने अपने पूरे दिन की और उसके बाद रात की पूरी मन की भावनाएं बताया है कि किस तरीके से वह खुश रह सकता है और कैसे खुश रहने के लिए ज़रूरी है सुबह जल्दी उठना और दिन भर अपने आप में व्यस्त रहना, किसी को बुरा नहीं कहना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, और रात को जब सोना तो अपनी ईश्वर से अपनी प्रार्थना करना, साथ ही कल के लिए अच्छी भावनाएं रखना कि जीवन में अच्छा ही होगा। जो हम भावनाएं रखते हैं वही हमारे साथ होता है। नेक्स्ट वी विल डू द क्वेश्चंस एंड आंसर। सो वी हैव questions and answers of the poem just we have finished. The topic of the lesson is light the lamp of thy love. उसमें वर्कबुक में रीडिंग टाइम के अंतर्गत हमने पोयम पढ़ी थी। उस पोयम में जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए हैं वो करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Why was the boy happy all the day? लड़का पूरे दिन खुश क्यों रहा? आंसर है, The boy was happy because he woke up in the morning. लड़का खुश था क्योंकि वह सुबह जल्दी उठ गया। In the morning, भोर सुबह उठ गया। That is, IE का मतलब होता है that is, IE मतलब that is. He woke up early, इसका कि वह बहुत जल्दी उठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did he remember to do before going to bed? बेड पे जाने के पहले उसने क्या याद रखा? रिमेंबर यानी याद रखना। आंसर है, द बॉय रिमेंबर्ड टू डू हिज प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। लड़के ने याद रखा कि उसे अपनी प्रेयर करनी है। प्रेयर यानी प्रार्थना करनी है बिस्तर पर जाने के पहले। नेक्स्ट है, वॉट डिड द बॉय फाइंड व्हेन ही वोक अप? लड़का जब सोकर उठा तो उसने क्या पाया? आंसर है, द बॉय हर्ड द थ्रशेस सिंगिंग इन द लाइलैक्स राउंड द लॉन वेयर ही वोक अप व्हेन ही वोक अप। लड़के ने थ्रशेस नाम की चिड़िया का गाना सुना इन द लाइलैक्स, लाइलैक्स फूलों के आसपास, एंड द राउंड द लॉन व्हेन ही, अपने लॉन के, लॉन यानी जहाँ पे घास बिछी रहती है, खुला एरिया, उसके आसपास उसने थ्रशेस चिड़िया को लाइलैक्स फूलों के आसपास गाते हुए सुना। गाते हुए मतलब चहचहाते हुए सुना। नेक्स्ट वी हैव अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड्स विच मीन द सेम इन द पोएम। पोएम में ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके सेम मीनिंग वाले दूसरे शब्द दिए गए हैं, तो वो वर्ड हमको ढूंढना है। तो पोएम की सेकंड लास्ट लाइन में नीचे से दूसरी लाइन में हमको एक वर्ड मिला था, स्लम्बर। स्लम्बर इज द सिनोनिम और द सेम वर्ड ऑफ स्लीप। आई एम गिविंग यू द स्पेलिंग, SLUMBER, स्लम्बर। स्लम्बर यानी नींद, स्लीप। नेक्स्ट है, द टाइम ऑफ द डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स। ये भी सेकंड लास्ट लाइन में दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था दिन का वो समय जब
सूर्य नहीं निकलता लेकिन उसका प्रकाश हमें धरती पे दिखने लगता है, उसको बोलते हैं डॉन, है ना। डॉन मतलब भोर। सो हियर वी हैव completed our first lessons of workbook Light the Lamp of Thy Love. After this, writing time is given that you have to do by your own. So we have completed the first lesson of Light the Lamp of Thy Love. Already I have given you the textbook's video of this lesson, and today we have finished the workbook portion of this lesson. So thank you. Have a good day. Do take care of yourself. Thanks once again.